लेट्स फाइट अगेन अनदर डे। लुफिनशन ने पलट कर पूछा, क्या तुम अफ्रेड हो? ये सुनकर सु यानिंग के चेहरे पर अनहैप्पीनेस साफ दिखी। गलत मत समझो, उसने कहा। एक इंसान पर इतने सारे लोगों का अटैक करना अच्छा नहीं लगता। भले ही हम विन भी जाएं, इसमें कोई ग्लोरी नहीं होगी, इसलिए बेहतर होगा तुम गो बैक कर जाओ। बस इतना सुनते ही लुफिन की आंखें अचानक कोल्ड हो गईं। उसके पूरे शरीर से ऑरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो बोला, लगता है तुम लोगों को अभी तक सिचुएशन की समझ नहीं आई। जिस पल उसने जान लान के लोगों पर अटैक किया, उस पल से ये मैच सिर्फ विन और लूज का नहीं रहा, अब ये एक इंटरोगेशन बन चुका है। अगले ही पल उसका शरीर बिल्कुल मोशनलेस हो गया और ऊपर आसमान में स्पिरिट पावर घूमने लगी, जैसे कोई स्टॉर्म उठ रहा हो। फिर अचानक समनिंग स्पेस फटकर खुल गया और उसके अंदर से एक गहरी ड्रैगन्स रोर जैसी आवाज़ आई। वो थी ड्रैगन रेस की खास रूल साउंड, जो हवा में गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड बाद उस समनिंग स्पेस के अंदर से एक विशाल ड्रैगन हेड धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। ये देखकर यहाओ की आंखें चौंधिया गईं। ये औरत तो बहुत ही वायलेंट है, उसने मन में कहा। पास खड़ा डोंगमिंग भी हक्का बक्का रह गया। उसके माथे से ठंडा स्वेट बहने लगा। क्या ये डार्कविंग ब्लैक ड्रैगन है? उसने कांपती आवाज में कहा। लेवल 9 ब्लड लाइट? जो यानचिन हल्का हंसते हुए बोला, अगर तुम उसी आदमी को प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो हमें इम्पोलाइट होने का ब्लेम मत देना। इसके बाद लुफिनशान 5 लोगों का सामना अकेले करते हुए सीधे अपने सबसे ताकतवर स्पिरिट पेट को समन करता है। वो था डार्क विंग ब्लैक ड्रैगन, जिसकी ब्लड लाइन लेवल 9 थी। ये देखते ही यहा घबरा गया और चिल्लाया, डोंट बी केयरलेस, एवरीवन समन योर स्पिरिट पेट्स। यहा ने अपने जोंग यिन स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट को बुलाया। वहीं दूसरी तरफ सु यानिंग ने फायर फिनिक्स को समन किया। पूरा माहौल एकदम टेंस हो गया। लुफिन के चेहरे पर अब बेहद सीरियस एक्सप्रेशन था। वो बोला, तुम सच में सोचते हो कि 5 लोग मिलकर मुझे डिफीट कर सकते हो? जैसे ही उसने ये कहा, डार्क विंग ब्लैक ड्रैगन ने एक पल में लॉन्च अटैक कर दिया। वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ा कि सबकी स्पिरिट पेट्स को एक साथ स्ट्राइक कर गया। कोई भी स्पिरिट पेट उसका सेकंड हिट झेल नहीं सका। पूरा अरीना पल भर में साइलेंस में डूब गया। बस एक क्लैश में ही फीनिक्स माउंटेन पूरी तरह डिफीटेड हो गया। दोनों तरफ की स्ट्रेंथ डिफरेंस आसमान और ज़मीन जैसी थी। ऑडियंस में बैठे फीनिक्स माउंटेन स्टूडेंट्स की आंखें शॉक से फटी रह गईं। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? वो ब्लैक ड्रैगन, उसने लेवल 9 तक पहुंच बना ली है। जानलान की टीम अपनी फोर्स के दम पर हद से ज्यादा बुली कर रही थी। मैदान के बीचों बीच खड़ा डार्क विंग ब्लैक ड्रैगन एक शॉकिंग रोर छोड़ता है। पूरा अरीना उसकी आवाज़ से कांप उठा। उसी पल लुफिनन ने युवा का हेड ग्रैब कर लिया। उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई रैबिट को पकड़ता है। ये देखकर डोंगमिंग घबरा गया और चिल्लाया, बस करो, मैं डिमांड करता हूं कि रेफरी तुरंत मैच स्टॉप करे। पास खड़ा बूढ़ा जो यंचिन हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम भूल गए, इस बार का रेफरी हमारा ही पर्सन है। देखते हैं तुम लोग कितना होल्ड ऑन कर सकते हो। डोंगमिंगोंग गुस्से में चिल्लाया, मैं पहले ही कह चुका हूँ, विटनेसेस अब भी अनकॉन्शियस हैं। जैसे ही वो वेकअप होंगे ट्रूथ सबके सामने आ जाएगा। तभी यानबो ने ठंडी आवाज में कहा, उससे क्या फायदा, बताओ वो वेकअप कब तक करेंगे? डोंगमिंगोंग का चेहरा अब अगली बन चुका था। उसने जवाब दिया, अगर सब स्मूथली चला तो आधे साल से ज्यादा नहीं लगेगा। ये सुनकर जो यानचिन ने ऊबते हुए कहा, आधे साल में तो स्टूडेंट्स की क्लासेस ही बदल जाएंगी, तुम तो बस टाइम डिले कर रहे हो। ये देखकर फा यम्बो ने गुस्से में चिल्लाया, फाइनन टीच देम अ लेसन। मुझे यकीन नहीं होता कि वो टर्टल अब भी कम आउट नहीं करेगा। और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, फेंगशन ने धीरे धीरे अपना हेड रेज किया। उसकी आंखों में एक ठंडी जानलेवा ग्लो चमकने लगी। उसने अपना आर्म रेज किया, स्पिरिट पावर कंडेंस करते हुए अटैक प्रिपेयर करने लगा। तभी यहाओ ने पीछे हटे बिना कहा, तुम हम पर डर्टी वाटर थ्रो करना चाहते हो क्या? ये देखकर सुइमू ने तुरंत अपना फोन प्रेस किया और सुपिंग से कांटेक्ट किया। तुम कहाँ हो? उधर से सुपिंग की आवाज़ आई, जहाँ पीछे से कमोशन की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने सिचुएशन ग्रास्प कर ली है, मैं अब ऑडिटोरियम पहुंच चुका हूं। सुपिंग ने जब देखा कि कंपटीशन फील्ड पर उनके लोग कैसे अब्यूज हो रहे हैं, तो उसे भी ये सीन उम्मीद से ज़्यादा ट्रैजिक लगा। उसी वक्त डोंगमिंग ने जैसे ही सब की आवाज़ सुनी, वो तुरंत पलटा और चिल्लाया, सुपिंग व्हाट आर यू डूइंग हियर? पास खड़ा जो यंशन हंसते हुए बोला, वो आया है हमें हेल्प करने, इससे मेरा काफी टाइम सेव हो गया। लेकिन सुपिंग ने उस बूढ़े की सार्केज्म पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो हल्का मुस्कुराया और डोंगमिंगोंग से बोला, मैं तो बस वॉकिंग बाय था, तुम्हें मेरी जरूरत किस लिए? डोंगमिंगोंग ने उसकी शांत एक्सप्रेशन देखकर एक लंबी सांस ली। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था नॉट टू कम। सुपिंग मुस्कुराया, कोई वे नहीं था, क्योंकि मेरी प्यारी यंगर सिस्टर ने खुद मुझसे बेग किया था। थोड़ी दूरी पर खड़ी सुलिंगी रोने वाली फेस लिए सुइंग को देख रही थी। उसी वक्त फी यानबो के चेहरे पर एक्सप्रेशन चेंज हुआ। वो हंसते हुए बोला, सच में बहुत टचिंग है कि तुम बाहर आने की डेयर रखते हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है जब कोई स्ट्रांग इनफ नहीं होता। जैसे ही उसने ये कहा,
उसने अपना हैंड रेज किया सूपिंग को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी डोंगमिंग ने तुरंत बीच में आकर उसे स्टॉप किया। ये मेरी टेरिटरी है, बिना एविडेंस के तुम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। फाई यानबो ने गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने अपना हैंड स्नैच बैक किया और ठंडी आवाज में बोला, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ बूढ़े आदमी, उसे ओबीडियंटली हैंड ओवर कर दो। अगर तुमने अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। सूपिंग ने यह सुनकर हल्के से लाफ किया। तो क्या हुआ अगर मैंने उन्हें हिट किया? तुम्हारे स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं इसलिए हार गए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? फाई यानबो ने गुस्से से दांत पीसे, उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। तभी डोंग मिंगोंग ने धीमी आवाज में कहा, कुछ मत बोलो, वो लेवल 8 स्पिरिट पेट मास्टर है, उसे प्रोवोक मत करना। सूपिंग ने सिर हिलाया और शांत लहजे में बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इस मैटर को फ्रेंडली वे में रिजॉल्व करने की। अचानक बूढ़े आदमी जो यानशिन ने ठंडी आवाज में पूछा, वो डायन आखिर हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, भले ही उन्होंने स्नीक अटैक किया हो, पर अगर उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती तो उन्हें कभी एडवांटेज नहीं मिलता। तुम किस क्लास में हो? डोंग मिमोन ने तुरंत समझाया, वो स्टूडेंट नहीं है बल्कि हमारे एकेडमी का हाई लेवल ट्रेनिंग मास्टर है। ये सुनते ही फी यानबो हंस पड़ा, इतना यंग हाई लेवल टीचर, अगर ऐसे टीचर्स बनने लगे तो हर कोई मास्टर कहलाएगा। तभी जो यनशान की आंखों में एक ठंडी लाइट चमकी। इंटरेस्टिंग, सिर्फ लेवल 4 स्पिरिट पावर के साथ अगर कोई हाई लेवल इंस्ट्रक्टर बन सकता है तो या तो फीनिक्स माउंटेन पूरी तरह सड़ चुकी है या फिर तुम्हारे पास वाकई कोई ग्रेट स्किल है। सुइंग अंदर से थोड़ा स्टार्टल्ड हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी स्पिरिट पावर को टेस्ट कर रहा है, लेकिन जब उसने महसूस किया कि वो बस प्रोबिंग कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन काम रहा। वो बोला, मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे लोगों को एक एक्सप्लेनेशन देने। फाई यानबो ने ताने मारते हुए हंसी दबाई, एक लेवल 4 इंस्ट्रक्टर जो सिर्फ स्नीक अटैक कर सकता है वो भी एक्सप्लेनेशन देने आया है। जस्ट नाउ आई वॉज स्टिल बीइंग पोलाइट। माहौल अचानक सीरियस हो गया था। सच कहें तो ये सब इमोशंस की पूरी वेस्ट थी। तभी सूपिंग ने गहरी आवाज में कहा, चलो एक बेट लगा लेते हैं। क्या तुम यकीन करोगे कि मैं बिना गिल्ट एडमिट किए ही तुम सबको सिर झुकाकर अपोलोजाइज करवाऊंगा और फॉरगिवनेस बेग भी करवाऊंगा? ये सुनते ही एफबीआई यानबो की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसके चारों ओर एक चमकदार हेलो फैल गई। वो दहाड़ा, ये लड़का यहाँ आकर नॉनसेंस करने की हिम्मत रखता है। हमारे जायन लान स्टूडेंट्स को बुली करना एक बात है, लेकिन अब तो ये मुझसे और वाइस प्रिंसिपल से भी इंसल्ट करने की जुर्रत कर रहा है। अगर हिम्मत है तो नीचे आ और मुझसे फाइट कर, देखते हैं तेरी माउथ ज्यादा स्ट्रांग है या मेरा फिस्ट। सूपिंग ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे ये सब कोई बड़ी बात ही ना हो। नो प्रॉब्लम। तभी डोंग मिंगोंग का एक्सप्रेशन बदल गया। वो तुरंत दोनों को रोकते हुए बोला, दोनों इंस्ट्रक्टर्स का इस तरह आर्ग्यू करना ठीक नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ स्टूडेंट्स के सामने हार गए तो सोचो इसका क्या मतलब निकलेगा। सूपिंग का चेहरा अब पूरी तरह सीरियस था। उसने शांत लहजे में कहा, मुझे पता है, अगर फीनिक्स माउंटेन इंस्ट्रक्टर एक जियन लान इंस्ट्रक्टर से हार गया तो इसका मतलब होगा कि फीनिक्स माउंटेन ने खुद मान लिया कि उसकी स्ट्रेंथ जियन लान से इंफीरियर है। डोंगमिंग ने गंभीर आवाज में कहा, जिस टीचर की फेल होगी उसे अपनी रिजाइन देनी होगी। अगर तुम्हें ये पहले से पता था तो तुम्हें ये चैलेंज स्वीकार नहीं करना चाहिए था। पूरे स्कूल की ऑनर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तभी सूपिंग ने ठंडी नजरों से उसकी बात काट दी, तो क्या हुआ अगर मैं हार भी गया तो? तुम ऑनर की बात कर रहे हो, तुम खुद इतने बार जियान लान से पिट चुके हो और फिर भी मानते नहीं। बताओ फीनिक्स माउंटेन के पास बचा ही क्या है जिसकी ऑनर जाने का डर हो? फी यम्बो ये सुनकर हंस पड़ा, मैं तो समझा था तुम कोई चाल चलोगे, पर लगता है तुम बस ब्रेव टॉक करना जानते हो। चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम किसी और जगह फाइट करना चाहो तो कर लो, हार गए तो बहुत मिजरेबल नहीं होगा। तभी मंच पर होस्ट की आवाज, इस बार की एक्सचेंज मीटिंग को इमरजेंसी अपग्रेड दी जा रही है, अब शुरू होगा इंस्ट्रक्टर ड्यूअल। मैदान में खड़ा लुफेंशिन मुस्कुराया, सच में तुम या तो बहुत बहादुर हो या फिर तुम्हें लाइफ एंड डेथ का अंदाजा ही नहीं। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक टीचर और स्टूडेंट में फर्क क्या होता है। जियान लान एकेडमी के डायन ग्रुप में जोश की लहर दौड़ गई। हर कोई चिल्ला उठा, ये होगा असली मुकाबला। भीड़ में हर कोई हैरान था, उनकी आईब्रोज उठ गईं। तू हमारे टीचर से फाइट करने की हिम्मत रखता है? अब गया बेटा, तू तो खत्म है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सूपिंग, इतना यंग मैन, इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करेगा। चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई। टीचर फी तो पिछले 15 सालों से सीनियर हाई लेवल टीचर हैं, वो इस बच्चे से कैसे हार सकते हैं? मैं तो ये पूरा मैच रिकॉर्ड करने वाला हूँ ताकि जो लोग नहीं आए वो भी देख सकें कि आज क्या हुआ। दूसरी तरफ सुलिन्यू का सिर दर्द से फटने को था। फिर से मेरा ओल्डर ब्रदर फिर से जायान लान इंस्ट्रक्टर से लड़ने जा रहा है। तभी रेस्क्यू टीम आई और उन्होंने यीहा और सुलिन्यू की टीम को हटाकर पूरा मैदान खाली किया। अब शुरू होने वाला था असली बैटल। एक हाई लेवल इंस्ट्रक्टर ऑफ जायान लान
और के एक हाई लेवल इंस्ट्रक्टर ऑफ फीनिक्स माउंटेन के बीच। सुपिंग की तरफ FBI यानबो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, पहले मैं चलूंगा। अगले ही पल वो ऑडियंस स्टैंड से सीधे ऊपर उछला, जैसे कोई रॉकेट आकाश चीरता हुआ जाए। एक जोरदार धमाका हुआ, रबल शैटर्ड, और वो भारी कदमों से कंपटीशन फील्ड पर उतरा। सुपिंग की आवाज गूंजी, क्या ताकत है, वाकई कमाल का पावर है। कोई शक नहीं कि वो एक लेवल 8 स्पिरिट पेट ग्रैंड मास्टर हैं। पूरा मैदान उसकी ताकत से कांप उठा। एक ही जंप से इतनी डिस्ट्रक्शन। होस्ट की आवाज गूंजी, अब बुलाते हैं टीचर सुपिंग को। लेकिन ऑडियंस में उसकी कोई झलक नहीं थी। अचानक आसमान से किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो टीचर सुपिंग, वो उड़ रहा है। सबकी निगाहें ऊपर उठीं। जहां सुपिंग हवा में तैर रहा था, उसके पूरे शरीर से स्पिरिट पावर बह रही थी और वो लगभग 10 मीटर्स हाइट पर राइडिंग द विंड खड़ा था। चेहरे पर शांत मुस्कान लिए उसने नीचे मैदान की ओर देखा। होस्ट की आवाज कांप उठी, अविश्वसनीय, टीचर सुपिंग हवा में खड़ा है। क्या इसका मतलब है कि वो लेवल 9 टाइटल तक पहुंच चुका है? नीचे खड़े डोंग मिंगोंग और जो यंचिन दोनों के माथे पर पसीना छलक आया। उनकी आंखों में शौक साफ झलक रहा था। सुपिंग ने अपनी स्पिरिट पावर को नियंत्रित किया, धीरे से नीचे उतरा और मजबूती से मैदान पर खड़ा हुआ, सीधे एफआई अनबो की आंखों में नजर डालते हुए। फाई अम्बो का चेहरा पीला पड़ गया। क्या उसकी स्पिरिट पावर सिर्फ लेवल 4 नहीं थी? वो सभी लोग जिन्होंने पहले डियन को बुरी तरह पिटते देखा था, अब समझ गए। सुपिंग ने तेजी से नहीं मारा था, बल्कि उसने अपनी स्पिरिट पावर से ही हमला किया था। उसे हाथ भी नहीं उठाना पड़ा था। सुपिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो FBI यानबो, अब बताओ कौन सिखाएगा किसे सबक?